हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि पीपल के पेड़ में किसी का खून लग जाता है तो ऐसा कहते हैं कि कभी कभी ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म प्रेत का आवाहन अपने आप हो जाता है। मैंने उस बच्चे की मूर्ति को ध्यान से देखा तो देखा कि एक ऐसा बच्चा जो कद में शायद थोड़ा छोटा है, उसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो एक छोटी सी लंगोटी बांधे हुए है और उसका आधा मुंह फटा हुआ है और दोनों आंखें बड़ी बड़ी बाहर हैं। वो पूरा पुतला शायद किसी आटे के ढेर से बनाया गया था। मैंने देखा कि उस बच्चे की मूर्ति के बगल में कुछ नारियल के टुकड़े रखे हुए हैं और उसी के साथ साथ लगा हुआ एक पात्र है, शायद कोई कपाल किसी अघोरी का, जिसमें कुछ मदिरा रखी हुई है। मैंने 2 कदम और बढ़ाया ही होगा कि अचानक से वो कपाल जिसमें वो मदिरा रखी हुई थी वो एक साथ जल उठी। उस भयानक अंधेरे के अंदर पीपल का पेड़ जिसमें खून सना हुआ है, जिसके नीचे एक छोटे से बच्चे की मूर्ति है और उसके सामने अचानक से अगर वो आग लग जाए तो उसका चेहरा देखने में और भयानक लग रहा था। मैं आप सबको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उस समय मेरे दिल में क्या अनुभूति हो रही थी, क्योंकि अगर मैं पीछे जाता तो शायद मेरी परछाई मुझे मार डालती, लेकिन मेरी परछाई उस पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूम ही नहीं रही थी। वो सिर्फ उस कमरे तक सीमित थी और मुझे साफ साफ दिख रहा था कि वो उस कमरे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही है ताकि मैं इस जगह से बाहर निकलूं। मैं बाहर निकलने की कोशिश तो करता, पर वहां पर एक भी ऐसा रास्ता नहीं था जहां से मैं बाहर निकल पाऊं। थोड़ी देर में मेरे सर पर कुछ पानी की बूंदें गिरी। मैंने अपना मुंह ऊपर कर कर देखा तो मैं क्या देखता हूं कि ऊपर 12 बच्चों की लाशें लटकी हुई हैं और सभी के पेट फटे हुए हैं, जिनकी आंतों से खून रिस रहा है बहुत बुरी तरीके से, और वो सारा खून उस पीपल से होता हुआ कलावे से लगते हुए उस छोटे बच्चे की मूर्ति में इकट्ठा हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं शायद जैसे ही मैंने ये नजारा देखा मैं इतना डर गया कि मैं 2 कदम पीछे जैसे ही हटता हूँ अचानक से मेरा पैर फिसलता है और मैं गिर जाता हूँ। अब मेरी आंखों के सामने वो 12 बच्चों की लटकती लाशें जिनके पेट से खून रिस रहा था वो थे, और मेरे आंखों के तिरछे व्यू पर एक ऐसे बच्चे की मूर्ति जो ना कभी मैंने देखा है ना ही कभी मैंने सुना है। करीबन 1 मिनट तक मैं उसे सिर्फ देखता ही रहा। इसके बाद वो हुआ जो शायद मैं अपने पैरानॉर्मल करियर में कभी सोच भी नहीं सकता। मैं क्या देखता हूं कि ऊपर जितने 12 बच्चों की लाशें टंगी हुई हैं, सारे बच्चे एक साथ अपने हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे चलाने लगे, ऐसे जैसे वो मुझे ऊपर बुलाना चाह रहे हों। आप जरा सोचिए, ऐसे बच्चों की लाशें जो मर चुके हैं अब वो जिंदा हो रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ी ही देर में वो लाशें जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, ऐसे जैसे उन बच्चों के पेट को काटा जा रहा हो बहुत जोर से, और वो जोर जोर से चिल्ला रही हैं कि शायद मैं उनको बचा लूं। मैं उन्हें बचा तो सकता था, लेकिन कैसे बचाता? वो बच्चे जो पहले मेरे सामने मरे हुए थे, जिनके पेट से खून रिस कर उस पीपल के पेड़ में जा रहा था, वो अब धीरे धीरे जिंदा हो रहे हैं और वो इस तरीके से अब रिएक्ट कर रहे हैं कि मैं उनको बचाऊं। पर ये पॉसिबल भी कैसे है? थोड़ी देर और बीती और उन सारे बच्चों का खून अब पीपल के पेड़ में ना रिसकर मेरे ऊपर गिरता जा रहा था और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मैं बेहोश हो चुका था। अगले दिन जब मेरी आंख खुली है तो मैं वापस से अपनी मौसी के घर में था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहाँ गए थे रात को। मैंने उनको बताया कि मैं मटकों के क्रम का पीछा करते हुए एक आखिरी घर में चला गया था और वहां पर मुझे कोई परछाई दिखी और कोई बच्चा दिखा और कोई तो मेरे पीछे आ रहा था, 12 बच्चों की लाशें और न जाने क्या क्या। मौसी मुझसे कहती हैं कि इस पर अब वो साया लग चुका है। मैंने उनसे पूछा भी कि मैं कहाँ पर उन्हें मिला, तो मौसी और मौसी के समेत जितने लोग खड़े थे वहां पर वो सब मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुद चलकर घर में आया हूँ और मैंने कम से कम नहीं तो शायद 18 से 19 रोटियां खाई हैं और खाने के बाद मैं सो गया हूँ। मुझे ये सब क्यों नहीं याद है। उन्होंने बताया कि मैं पागल हो गया था खाने के लिए और न जाने क्या क्या हरकत करने लगा था, अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण करने लगा था और मेरे सामने जो भी आ रहा था उसे बहुत तेज जलन महसूस हो रही थी। अगले दिन 2 बजे के आसपास फिर से मुझसे मौसी ने बोला कि 3 बजे घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि 3 बजे वो असलियत में आता है। शाम को 7 बजे वो सिर्फ देखने आता है। मैं समझ नहीं पाया कि कौन आता है, और उस वक्त तो एंटिटीज भी नहीं होती आसपास, तो डर किस चीज का। मौसी ने कहा कि वो मौत की परछाई है, वो इंसान की आत्मा को जकड़ती है और धीरे धीरे उसे मार डालती है।
तुम भी अब उसकी गिरफ्त में आ गए हो तो शायद अब हम तुम्हें भी ना बचा पाए। पहली बात तो मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, और दूसरा अगर परछाई कोई खींच रहा है तो मार कैसे सकता है। मौसी ने सिर्फ उदाहरण देते हुए मुझे कहा कि बेटा अपनी परछाई की तरफ देखो। जब मैंने अपनी परछाई की तरफ देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी परछाई यूजुअल परछाई से बहुत जीरो हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ज्यादा ब्लर। मैं अपनी परछाई को पूरी तरीके से देख भी नहीं पा रहा था। और यहाँ पर वो हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। अचानक से दरवाजे पर एक तेज दस्तक होती है। मौसी कहती है कि वो आ गया है, दरवाजा मत खोलना। खैर ये मुझे काकुड़ा भूत की तरह लग रहा था, पर स्टिल मैं चला गया दरवाजे की ओर और मैंने देखा कि मैं दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दरवाजा शायद बहुत हैवी हो गया था या फिर मैं बहुत हैवी हो चुका था। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर का वजन शायद बढ़ के 200-300 किलो के आसपास हो गया है। मैं अपने ही शरीर को नहीं खींच पा रहा था। मेरे गुरु ने मुझे एक बात बताई थी कि यदि तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसो कि आत्माएं तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करने लगे तो बस तुम समझ लेना कि वहां पर किसी परछाई वाली आत्मा का साया है। मैंने सुना जरूर था उनसे, पर कभी महसूस नहीं किया था। दरअसल कई बार आत्माएं फिजिकल फॉर्म ना लेकर एक परछाई का शेप ले लेती हैं और फिर वो आपको उस हद तक परेशान करती हैं जिस हद तक शायद आपने सोचा भी ना हो। मैंने अपने गुरु मंत्रों का उच्चारण किया और उच्चारण करने के साथ साथ मैंने अपनी मौसी को बोला कि जितनी भी घर में राई है वो सब लाकर मेरे ऊपर फेंक दो। मौसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने उनको बोला भी कि मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा ही करो। धीरे धीरे मेरी सांस रुकने लगी और शायद मेरे शरीर का पूरा खून खत्म होने को था। मौसी ने जितनी भी घर में राई थी वो सब लाकर मेरे ऊपर फेंक दी। जैसे ही उन्होंने राई मेरे ऊपर फेंकी मैं बिल्कुल निढाल सा हो गया, ऐसे जैसे मेरे ऊपर से किसी ने बहुत सारा वजन हटा लिया हो। अक्सर आत्माएं राई बिनने के चक्कर में आपके शरीर को छोड़ देती हैं। पोजीशन का एक ये भी रूल होता है। कहा जाता है कि यदि आप शमशान घाट या किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर बहुत सारी आत्माओं का साया है तो आप राई के दानों को फेंक दें। राई के दानों में जीवत्व होता है और आत्माएं कोशिश करती हैं कि उन जीवत्व के जरिए वो इस दुनिया में वापस आ सकें, पर यह तो सिर्फ एक छलावा होता है। राई के दाने सिर्फ आत्माओं को भटकाने के लिए होते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए उस जगह पर व्यस्त रहें और उन दानों को ही हमेशा इकट्ठा करने में लग जाएं, क्योंकि आखिरकार अंत में उन्हें भी तो जीवित होना ही है। मैं क्या देखता हूं कि मेरा शरीर थोड़ा सा हल्का हुआ है और गेट अपने आप खुल गया है। मेरी आंखों के सामने जो नजारा था वो बहुत ज्यादा भयानक था। एक औरत जिसका मुंह मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, उसके सारे बाल अजीब तरीके से बिखर रहे हैं मेरे सामने। वो बिखेर कर अपने बालों को खड़ी हुई है और बोल रही है कि मैं इस घर की सारी राई बनकर जाऊंगी। अब वो एक औरत थी या कोई एंटिटी, इसका अंदाजा लगाने के लिए मैंने अपनी मौसी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई औरत नहीं दिख रही। मैं समझ गया कि ये कोई एंटिटी ही है जो एक अलग फॉर्म में आई है। मैंने और बहुत सारी राई मंगवाई घर से और राई को एक क्रम में लगाकर उसे सीधा शमशान तक ले गया। वो औरत मुझे साफ साफ दिख रही थी कि वो उस राई को बिनते हुई मेरे साथ साथ चल रही है। मुझे देख भी रही थी गुस्से से, पर उसे उस राई को पहले बिनना था। मैंने जैसे ही उस एंटिटी को शमशान के अंदर प्रवेश कराया है, मेरे गुरु द्वारा दिए हुए शमशान बंधन मंत्र से मैंने उस आत्मा को शमशान के बाहर जाने के लिए प्रतिबाधित कर दिया, यानी उस पर मैंने रोक लगा दी। अब वो आत्मा चाह कर भी उस शमशान से बाहर नहीं आ पा रही थी। इसके बाद मैंने उन राई के दानों को एक शीशे के ऊपर रखा। उन दानों को बिनते बिनते जैसे ही वो ऊर्जा उस शीशे के ऊपर आती है, मैंने तुरंत जीवत महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जब आप जीवत मृत्युंजय महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो इस तरह की आत्माएं बाध्य हो जाती हैं कैद होने के लिए, आपकी बात मानने के लिए। उस उच्चारण के बाद मैंने उस आत्मा से सिर्फ इतना ही बोला कि जो भी तुम हो इस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो जाओ। उसके बाद शायद वो हमेशा के लिए उस शीशे में ही कैद होकर रह गई। मैंने वो शीशा उठाकर गांव से बहुत दूर ले जाकर कहीं गाड़ दिया। प्रकोप तो खत्म हो गया था गांव से, लेकिन लोग आज भी मेरे गांव में दहशत में रहते हैं। दरअसल ये आत्मा हमेशा शाम के 7 बजे उस घड़े को देखने आती थी और जिसके घर में भी घड़ा नहीं होता था उस घर के किसी एक मेंबर को उठाकर अपने उसी घर में ले जाती थी जहां पर वो पीपल का पेड़ था। कहा जाता है कि ये वो आत्मा थी जो अपने पीढ़ियों से जितने भी बच्चे मरे हुए थे उन सबकी आत्मा को साथ लेकर चलती थी और उसका सिर्फ एक मंतव्य था कि उसे अपनी सारी पीढ़ियों को जीवित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर ये सुनी सुनाई बातें थी, पर अपने गांव में रहने वाले वो 10 दिन जो मैंने बिताए हैं शायद मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दिनों में से एक थे।
केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।